हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसेम्बल और हम देखेंगे एनसेम्बल क्या होते हैं और एनसेम्बल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनसेम्बल क्या होता है। तो बेसिकली अगर हमें किसी एनिमल की स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एनिमल के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके अगर हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बना देते हैं, लाइक हमने ए बी सी इसकी आइडेंटिकल कॉपी बना दी है, जो क्या है सेम टू सेम उसी एनिमल की कॉपीज़ है। तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर जो होगा वो हर टाइम पीरियड पे अलग अलग होगा। तो अगर हमने इसकी कॉपी बना ली है और हम तीनों की जो हम इसकी स्टडी करते हैं, इस तरह से हम और भी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो अगर हम इनकी स्टडी करते हैं इसकी बिहेवियर की, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे पास में जो तीनों जो आइडेंटिकल जो हमने बनाई है, क्लोन्स बनाई है, इनका जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके एनिमल की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास में सिस्टम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इन लार्ज नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं और इन सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन सिस्टम के क्या बना सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं, या फिर हम इसका क्या बना सकते हैं, क्लोन्स बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस सिस्टम की वेरियस स्टेट को जो है स्टडी कर सकते हैं। तो एनसेम्पल बेसिकली क्या होता है, इन्हीं जो सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, इनका कलेक्शन होता है, जो कि क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और ये आइडेंटिकल भी नंबर ऑफ एक्सपेक्ट में होते हैं, लाइक हमारे पास में नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं वी एन टी म्यू ई। ठीक है, तो वी क्या है, वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने सिस्टम में, और टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल और एनर्जी। तो ये जो होते हैं नंबर ऑफ एक्सपेक्ट होते हैं, जिसके अंदर जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और इन्हीं जो सिस्टम होते हैं, इनके अगर हम लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि क्या है, आइडेंटिकल है नंबर ऑफ एक्सपेक्ट, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एनसेबल कह देते हैं। ठीक है, तो एनसेबल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम which are identical in a number of aspects such as volume, energy, total number of molecule n, temperature and chemical potential mu। तो स्टैटिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास में तीन टाइप के एनसेम्बल होते हैं। इनको भी याद करना बहुत इजी है। तीन होते हैं हमारे पास में, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, दूसरा होता है कैनोनिकल एनसेम्बल, और तीसरा होता है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में नेचुरल वेरिएबल थे वी एन टी और म्यू ई, ये जो होंगे, तीन का जो हमारे पास में क्या होता है, सेट होता है। तो इसमें हमारे पास में तीन वेरिएबल होंगे, इसमें भी तीन वेरिएबल होंगे, और इसके अंदर भी तीन वेरिएबल होंगे, जो कि क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो बेसिकली इसको आप कंपेयर कर सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम से, और इसी तरह से अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये होगा हमारे पास में क्लोज सिस्टम, और ये जो होगा ओपन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से इनको अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत इजीली इनको रिमेंबर कर सकते हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम जानते हैं कि जब हमारे पास में सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो ना ही एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने जो कोरिस्पोंडिंग साथ में जो उसके दूसरे सिस्टम होता है उसके साथ। ठीक है, और ना ही जो कर सकता है मैटर को इसको एक्सचेंज कर सकता है। तो दोनों को ही एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल होगा वो इस टाइप का ही एनसेम्बल होता है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर ये दोनों को ही एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो इसमें कांस्टेंट क्या रह जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, और इनकी एनर्जी जो भी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हम इन दोनों के अंदर भी डिस्कस करेंगे किस तरह से जो होता है ये इससे डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होता है। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल को आप आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज विथ सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज नोन एज माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल भी क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। इधर हमने लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है असेंबली से। दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं, दोनों ही सेम रहती है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। और द इंडिविजुअल असेंबलीज आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्परमेबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल्स। तो इस कंडीशन में अगर हम इम्परमेबल और इंसुलेटेड वॉल्स लेते हैं तो ना ही मैटर को एक्सचेंज कर पाएगा और ना ही क्या कर पाएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा। द माइक्रोस्कोपिक properties such as energy, volume and number of particles are not affected by the presence of other system. In this case, the individual system cannot exchange energy and particles with each other. ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं एज आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे हमने इसको डायग्राम से शो कर रखा है, तो ये हमने डबल लाइन से जो शो करी कि वो क्या है, इम्परिमेबल और रिजिड वॉल्स है। इनके अंदर जो हमारे पास में एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट रहेंगे, और इनके अंदर भी सेम कांस्टेंट रहेंगे, इनके अंदर भी। दोनों के बीच में ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही पार्टिकल का, और ना ही क्या होगा, ठीक है, इन दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है।
अब दूसरे टाइप के हम एनसेम्बल की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप का जो एनसेम्बल होता है वो होता है कैनोनिकल एनसेम्बल। इसको आप क्लोज सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया, सेम वही चीज़ हमारे पास में 5 वेरिएबल थे, वी एन टी म्यू ई। ठीक है, तो ऊपर हमने एन वी ई तो देख लिया कि उसमें क्या रहेंगे, 3 नेचुरल वेरिएबल हम लेते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के अंदर। अब कैनोनिकल एनसेम्बल में हम क्या करते हैं, वी एन वी ई की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टी वी एन कर दिया है। ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डाइथर्मिक वॉल का यूज़ करते हैं। द इंडिविजुअल सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नोट पार्टिकल विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, केवल एनर्जी को ही एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इस तरह की वॉल्स होती हैं इनके अंदर, जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और इन वॉल को हम क्या कहते हैं, डाइथर्मिक वॉल कहते हैं। और लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या रहती है, 3 जो हमारे पास में वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, वो कांस्टेंट रहते हैं हर एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में कैनोनिक एनसेम्बल क्या होता है, सिस्टम का कलेक्शन होता है। तो ये जो कलेक्शन के अंदर जितने भी सिस्टम होंगे, उनके अंदर ये 3 वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम जो पूरा हमारे पास में एनसेम्बल है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहे, इसलिए जो उनका टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास में होता है तीसरे टाइप का एनसेम्बल, जिसको हम कहते हैं ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल। ठीक है, तो इसे आप ओपन सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों का ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और इसमें भी जो वॉल होती है वो डाइथर्मिक वॉल होती है, क्योंकि दोनों में ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। द इंडिविजुअल सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज द पार्टिकल्स विद ईच अदर। डिफरेंस बस इतना आता है कि हमने यहाँ पे म्यू का भी यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूज़ किया था। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स भी एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, यानी कि मैटर भी एक दूसरे से एक्सचेंज होगा। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो द इंडिविजुअल सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज द पार्टिकल्स विद ईच अदर। तो इस तरह ये क्या होता है, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल होता है, इसे हम ओपन सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें बस हमारे पास में क्या है, टी वी और म्यू दोनों ही क्या रहेंगी, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। तो इस तरह से जो है हमारे पास में 3 एनसेम्बल होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। इसे आप आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।